विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। नारेबाजी और विरोध के बीच पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय करवाया। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, कई लोगों को रास नहीं आ रहा कि दलित भाई और किसान परिवार के बच्चे मंत्री बने। संसद में फोन टैपिंग का मुद्दा भी गूंजा। कई सदस्यों ने फोन टैपिंग पर नोटिस दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके तंज कसा, कहा हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। अधीर रंजन चौधरी बोले, फोन टैपिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, जबकि केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की जासूसी से इनकार किया है। कहा सभी की प्राइवेसी सुरक्षित है। फोन टैपिंग को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी हुई है। बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। सरकार प्रजातंत्र को पैरों तले रौंद रही है। किसी सरकार ने ऐसा शर्मनाक काम नहीं किया। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। फोन टैपिंग के आरोपों को बीजेपी ने स्तरहीन बताया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, फोन टैपिंग का कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों की साजिश है। कांग्रेस भारत का विकास रोकने की साजिश कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार के खिलाफ फोन टैपिंग के कोई सबूत नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन किया। सत्र के पहले दिन टीएमसी के सभी सांसद साइकिल से संसद भवन पहुंचे। सांसदों ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के ऐलान के बाद पंजाब में जंग अभी भी जारी है। सिद्धू से नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर ने 21 जुलाई को सभी विधायकों को लंच पर आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी तक नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लंच के लिए न्योता नहीं भेजा गया है, जबकि पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों को लंच के लिए न्योता मिला है। हालांकि पंजाब सरकार ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने पटना समेत बिहार के दूसरे शहरों में आज प्रदर्शन किया। इस बीच आरजेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, डबल इंजन की सरकार में जनता महंगाई से परेशान है। ठाणे के घोलाई नगर इलाके में चट्टान खिसकने से 4 घर मलबे में दब गए। लैंडस्लाइड से मलबे में फंसे 7 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई। कल मुंबई में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली थी। कई लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के चलते कई इलाके पानी में जलमग्न हो उठे। सड़कों पर लंबा जाम लग गया। आईटीओ के पास जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में मानसून की झमाझम बरसात के बाद मौसम हालांकि सुहावना हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से ही सड़कों का बुरा हाल देखने को मिला। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार सड़क में धंस गई। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कार में सवार पुलिसकर्मी वक्त रहते बाहर निकल गए थे, इसकी वजह से जान बच सकी। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके पानी पानी हो गए। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में जलमग्न रेलवे अंडरपास का वीडियो बना रहे और सेल्फी ले रहे एक व्यक्ति की डूबने के चलते मौत हो गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पानी से भरे रेलवे अंडरपास पर सेल्फी लेने गया था। गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। नवी मुंबई में भी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश से अलग अलग जगहों पर करीब 120 लोग फंस गए। लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। गुजरात के सोमनाथ में एक मकान गिरने का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद हुआ। दरअसल इस मकान के बगल में दूसरा मकान का निर्माण चल रहा था। इसके चलते मकान की नींव खोखली हो गई और मकान धराशायी होकर गिर पड़ा। मकान में रह रहे 12 लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। यूपी के बाद केरल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। बकरीद पर कोरोना नियमों से छूट देने पर कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, सरकार की तरफ से ढील ऐसे समय में दी जा रही है जब राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मामले को लेकर केरल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी तलब किया। मामले में कल सुनवाई होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 499 लोगों की जान गई। कोरोना मरीज अब तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच चुका है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक प्राइवेट कॉलेज के लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आग लग गई। हादसे के वक्त काफी स्टूडेंट्स बिल्डिंग में मौजूद थे। समय रहते सभी स्टूडेंट्स को दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 8 की हालत गंभीर है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सड़क के किनारे खड़ी बारात की बस में दूसरी तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी थी। अमेरिका के एरिजोना में कई जगह पर फायरिंग हुई। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 3 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी बुरी तरीके से जख्मी हुए। पिछले दिनों से अमेरिका में कई जगह पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं।